हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मैं ईशा शर्मा आपकी अपने चैनल मैथ्स क्लासेस पे हम करते हैं मैथ्स के सारे कंसेप्ट को एकदम क्लियर। और बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन क्लियर। आज हम स्टार्ट करने वाले अपनी एक्सरसाइज 1.4। आइए बच्चों एग्जांपल नंबर 6 करते हैं। इन अ टेस्ट +5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक क्लास टेस्ट हो रहा है जिसमें अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो उसके लिए मिलता है आपको +5 नंबर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो उसके लिए मिलते हैं आपको -2 नंबर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। राधिका ने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया, यानी कि उसने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए एंड स्कोर्ड 30 मार्क्स। और कितने नंबर आए उसके? 30। तो शी गॉट 10 करेक्ट आंसर्स। तो उसका मतलब है उसने कितने करेक्ट आंसर दिए? 10। ठीक है, कितने करेक्ट आंसर दिए उसने? 10। हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर्स हैड शी अटेम्प्ट। तो हमसे पूछा गया है कि कितने आंसर्स उसके गलत थे। तो कैसे करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को? हमें निकालना है कि राधिका ने कितने क्वेश्चंस गलत किए। ठीक है, 10 उसने सही किए हैं, नंबर उसके 30 आए हैं। हमें बताना है कि उसने कितने क्वेश्चंस गलत किए। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे कि मार्क्स, जो भी हमें इंफॉर्मेशन पता है, मार्क्स आर गिवन फॉर every correct answer, every correct answer। कितने नंबर दिए जा रहे हैं? +5। क्लियर। मार्क्स आर गिवन फॉर, राधिका ने कितने क्वेश्चन सही किए? 10। तो 10 करेक्ट आंसर्स के लिए कितने नंबर मिलेंगे? और 10 करेक्ट आंसर्स। जब 1 आंसर सही होने पर तो 5 नंबर मिले, तो 10 सही होने पर कितने मिलेंगे? 10 मल्टीप्लाई बाय 5 = 50। क्लियर है इतना? ठीक है, अब राधिका का स्कोर कितना आया? राधिका स्कोर, राधिका का स्कोर कितना आया? 30। कितना स्कोर आया उसका? 30। क्लियर है बच्चों इतना? अब हम लिखते हैं कि मार्क्स आर ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, इनकरेक्ट आंसर्स। यहां देखो बच्चों, ध्यान देना, राधिका का स्कोर है 30, यानी कि इसको टोटल नंबर कितने आए? 30। लेकिन उसने कितने क्वेश्चन सही किए थे? 10। अगर उसने 10 क्वेश्चन सही किए तो उसके नंबर कितने आने थे? 50। उसने कितने करेक्ट आंसर किए? 10। तो और अगर एक सही आंसर है तो उसके नंबर मिल रहे हैं 5। तो उसके कितने नंबर आने थे? 50। तो नंबर कितने आने थे उसके? 50। बट उसका स्कोर कितना आया? 30, यानी कि उसने कुछ क्वेश्चंस गलत किए हैं। तो अब हमें वो निकालना है कि उसने कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं। तो जो राधिका का स्कोर है उसमें से हम माइनस कर देंगे क्या? जितने उसके नंबर मिले सही आंसर्स के, यानी कि 30 - 50। तो जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास -20। ठीक है, यानी कि राधिका को सही क्वेश्चंस करने पर 50 नंबर मिले, गलत क्वेश्चंस करने पर -20 नंबर मिले। क्लियर। तो अब हमें निकालना है कि उसने कितने क्वेश्चंस गलत किए। तो हम क्या करेंगे अभी, मार्क्स आर ऑब्टेन्ड, the marks are given for every incorrect। एक इनकरेक्ट आंसर होने पर कितने नंबर मिल रहे हैं? इनकरेक्ट आंसर हमें मिल रहे हैं -2। क्लियर, कितने नंबर मिल रहे हैं? -2। और हमें निकालना है नंबर ऑफ आंसर्स, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ कितने, मतलब जितने भी क्वेश्चंस राधिका ने गलत किए तो उसे नंबर मिले -20, और एक आंसर गलत होने पर कितने नंबर मिल रहे हैं? -2। तो हम क्या करेंगे कि ये -20 डिवाइड बाय -2। क्लियर है बच्चों? राधिका ने जितने भी क्वेश्चंस गलत किए तो उसको नंबर मिले -20, और एक क्वेश्चन गलत होने पर कितने नंबर दिए जा रहे हैं? -2।
अब हमें निकालना है कि राधिका ने कितने क्वेश्चंस गलत किए, तो हम क्या करेंगे -20 डिवाइड बाय -2, तो आंसर हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। तो राधिका ने कितने क्वेश्चंस गलत किए 10। ये देखो दोनों हमारे कैसे हैं, निगेटिव इंटीजर्स हैं, जब दोनों निगेटिव इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्लियर। तो मीन्स राधिका ने कितने इनकरेक्ट आंसर्स अटेम्प्ट किए थे 10, और 10 ही उसने सही क्वेश्चंस किए थे, 10 ही उसने गलत किए थे, तब जाके उसका स्कोर आया था 30। क्लियर है बच्चों, समझ में आया एग्जांपल हमें कैसे करना है। फर्स्टली हमने लिख लिया कि मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, कितने नंबर दिए जाने हैं 5। तो राधिका ने 10 करेक्ट आंसर्स किए तो उसके लिए नंबर मिलेंगे 50, और राधिका का स्कोर कितना आया 30। तो राधिका को इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितने नंबर मिले 30 माइनस 50, यानी कि जो राधिका का स्कोर आया था उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो उसके सही क्वेश्चंस के नंबर थे, यानी कि 30 माइनस 50 इक्वल्स टू -20। अब एक इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने नंबर है -2, तो हमें निकालना है कि राधिका ने कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट किए थे, तो हम क्या करेंगे -20 डिवाइड बाय -2, तो हमारा आंसर आया 10। क्लियर। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। जे ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, जे ने भी सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं एंड स्कोर्ड -12 मार्क्स, उसके नंबर कितने हैं -12। तो ही गॉट 4 करेक्ट आंसर, उसने कितने क्वेश्चन सही किए हैं 4। हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर्स हैड ही अटेम्प्ट, तो हमें इसमें भी यही बताना है कि उसके कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं। तो सेम हम उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी करेंगे। फर्स्टली हम लिख लेंगे मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर के कितने नंबर मिल रहे हैं करेक्ट आंसर पे +5। क्लियर। देन मार्क्स आर गिवन फॉर, अब जे ने कितने क्वेश्चन सही किए 4 करेक्ट आंसर, तो 4 करेक्ट आंसर्स के लिए कितने नंबर दिए जाएंगे 4 × 5 = 20। क्लियर है बच्चों इतना। अब उसका स्कोर कितना आया, जे स्कोर कितना स्कोर आया उसका -12, कितना है -12। ठीक है। तो मार्क्स अब निकालेंगे किसने, उसको गलत आंसर्स के लिए कितने नंबर मिले हैं। मार्क्स आर ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितने नंबर मिले हैं उसको, स्कोर है -12। देन करेक्ट आंसर के लिए नंबर मिले हैं उसको 20, देन -12 -20, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास -32। तो इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसको नंबर मिले हैं -32, और एक इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने नंबर मिलते हैं। मार्क्स आर गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, 1 इनकरेक्ट आंसर, एक आंसर गलत होने पर कितने नंबर है -2। ठीक है। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, कितने आंसर्स जो है वो गलत हुए हैं, तो कितने हुए हैं, तो क्या करेंगे -32 डिवाइड बाय -2। जब हम -32 को -2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कैसा आएगा पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा आपके पास 16। तो जे ने कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं 16। जब हम 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 16, क्योंकि दोनों इंटीजर्स हमारे क्या है निगेटिव, जिनको हम डिवाइड करें तो आंसर आएगा हमारा पॉजिटिव। क्लियर है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 बाय सेलिंग 1 पेन। एक शॉपकीपर है, वो एक पेन बेचने पर उसको 1 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है वो, एंड इनकर्स अ लॉस ऑफ 40 पैसे पर पेंसिल, और एक पेंसिल बेचने पर उसको 40 पैसे का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है उसको, व्हाइल सेलिंग पेंसिल्स ऑफ हर ओल्ड स्टॉक, उसने जिसका पुराना स्टॉक था उसमें से उसने पेंसिल को सेल किया है। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इन अ पर्टिकुलर मंथ शी इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹5।
एक पर्टिकुलर मंथ में उसको 5 रुपए का लॉस हुआ। इन दिस पीरियड शी सोल्ड 45 पेन्स, उसने कितने पेन सेल किए? 45। हाउ मेनी पेंसिल्स डिड शी सेल इन दिस पीरियड, तो हमें बताना है कि इसने इस पीरियड में, इसी टाइम में मतलब कितनी पेंसिल सेल की। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया? पहले एक शॉपकीपर है जिसको एक पेन बेचने पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और पेंसिल बेचने पर 40 पैसे का नुकसान हो रहा है। ठीक है, एक मंथ में उसने उसको टोटल जो मतलब नुकसान हुआ, टोटल जो लॉस हुआ वो कितना हुआ? 5 रुपए का, जिसमें उसने 45 पेन सेल किए। अब हमें बताना है कि उसने पेंसिल कितनी सेल की। ठीक है, हमें नंबर ऑफ पेंसिल्स बताने हैं जितने उसने सेल की। कैसे करेंगे बच्चों क्वेश्चंस को? देखिए इसका सॉल्यूशन फर्स्टली हम ये लिख लेते हैं कि प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग 1 पेन, एक पेन को सेल करने पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 रुपीज का। क्लियर? एक पेन को सेल करने पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 रुपीज का। तो टोटल कितने पेन सेल किए उसने? 45। तो प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग 45 पेन्स, तो 45 पेन सेल करने पर कितने का प्रॉफिट होगा? 45 रुपीज का। क्लियर? और जो टोटल लॉस हो रहा है उसको कितना हो रहा है? टोटल लॉस हो रहा है ₹5 का। ठीक है, टोटल लॉस कितना हो रहा है? ₹5 का। अगर हम ये टोटल लॉस हम कैसे निकाल सकते हैं? जितने उसने प्रॉफिट उसने अर्न किया और जितना उसको नुकसान हुआ, अगर हम उन दोनों को ऐड कर दे तो हमारा टोटल लॉस आ जाएगा। तो यहाँ देखो टोटल लॉस हो रहा है 5 रुपए का और 45 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो सिर्फ पेंसिल बेचने पर उसको कितना लॉस हुआ? तो लॉस इनकर्ड हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? जो हमारा टोटल लॉस है, टोटल लॉस माइनस जो उसने प्रॉफिट अर्न किया, प्रॉफिट अर्न। ये समझ में आया बच्चों? टोटल मतलब पेन और पेंसिल बेचने के बाद पेन से जो प्रॉफिट हो रहा था, पेंसिल से जो लॉस हो रहा था, उसको मतलब टोटल उनका करने के बाद टोटल लॉस हुआ उसको 5 रुपए का। ठीक है, अब हमें निकालने के पेंसिल सेल करने पर उसको कितना लॉस हुआ, सिर्फ पेंसिल सेल करने पर। तो हम टोटल लॉस में से जो उसको पेन सेल करने पर प्रॉफिट हुआ, अगर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा जो पेंसिल सेल करने पर उसको लॉस हो वो आ जाएगा। तो टोटल लॉस कितना है? 5। अब देखो बच्चों, जो लॉस होगा उसको हम डिनोट करेंगे माइनस के साइन से, एंड देन जो प्रॉफिट होगा उसको शो करेंगे हम प्लस के साइन से। क्लियर? देन -5 एंड -45 तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा -50, यानी कि उसे 50 रुपीज का जो हुआ वो हुआ लॉस। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि उसको 50 रुपीज का लॉस हुआ है। ठीक है, माइनस साइन जो होगा वो आपका शो करेगा लॉस एंड देन प्लस शो करेगा आपका प्रॉफिट। क्लियर है इतना? तो हम निकाल लेंगे इसको कि पेंसिल लॉस, एक पेंसिल को सेल करने में कितने का लॉस हो रहा था? लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग 1 पेंसिल, 1 पेंसिल को सेल करने पर कितने का लॉस हो रहा था? 40 पैसे। ठीक, कितने का हो रहा था? 40 पैसे का। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है नंबर ऑफ पेंसिल्स, नंबर ऑफ पेंसिल, ठीक है, जो उसने सेल की, नंबर ऑफ पेंसिल, यहाँ पर आप लिख सकते हो सेल इन दिस पीरियड। तो कैसे निकालेंगे इसको हम? जितना उसको पेंसिल सेल करने पर लॉस हुआ एंड देन डिवाइड बाय जितना एक पेंसिल पे उसको लॉस हो रहा था। एक पेंसिल पे कितने का लॉस हो रहा था? 40 पैसे का। यहाँ देखो बच्चों, ये आपका रुपीज में है, ये आपका पैसे में है, तो हम इसको भी रुपीज में चेंज कर लें। 50 रुपीज में कितने पैसे हो जाएंगे हमारे पास? 50 रुपीज में हो जाएंगे आपके 5000 पैसे। कितने हो जाएंगे? 5000 पैसे। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम लिखेंगे इसको -5000 डिवाइड बाय -40।
अब आप ये बोलोगे मैम यहाँ माइनस क्यों लिया, क्योंकि इसको लॉस हो रहा है, इसलिए इसको भी हम माइनस साइन से शो कर सकते हैं। ठीक है, टोटल पेंसिल सेल करने पर कितने का नुकसान हुआ था, 5000 पैसे का, और एक पेंसिल को सेल करने पे कितने का नुकसान हुआ था, 40 पैसे का। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 5000 को 40 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो ये आ गया आपके पास 125। तो मीन्स उसी पीरियड में से कितनी पेंसिल सेल की, 125। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों। हमें क्या करना है कि अगर हम एक पेन को सेल करने पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपीज का, तो 45 पेन को सेल करने पे कितने का प्रॉफिट होगा, 45 रुपीज का। क्लियर है इतना। टोटल लॉस हुआ, यानी कि पेन को सेल करने के बाद भी जो प्रॉफिट आ रहा है, पेंसिल को सेल करने के बाद भी जो लॉस आ रहा है, उनको ऐड करके जो उसका टोटल लॉस हुआ वो हुआ 5 रुपीज का। हमें सिर्फ निकालना है कि जो लॉस हुआ उसको पेंसिल सेल करने पर कितना लॉस हुआ। तो हम क्या करेंगे, टोटल लॉस में से जिसको पेन सेल करने पर प्रॉफिट होता है उन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो आया हमारे पास 50 रुपीज का। जो प्रॉफिट है उसको हम शो करेंगे प्लस के साइन से, और जो हमारा लॉस है उसको शो करेंगे हम माइनस के साइन से। ठीक है, तो एक पेंसिल को सेल करने पे कितने का लॉस हो रहा है, 40 पैसे का। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स हम कैसे निकालेंगे, जितना उसको सारी पेंसिल सेल करने पे जितना लॉस हो रहा है उसको हम डिवाइड कर देंगे एक पेंसिल के लॉस से, तो आंसर जो आ गया हमारा 125। तो यानी कि उसी पीरियड में उसने 125 पेंसिल्स को सेल की। क्लियर है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया।